चलिए आज की वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसके कुछ बेसिक एमसीक्यू को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जो आरआरबी एग्जामिनेशन है पैरामेडिकल के उसमें इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें कि आप 10 में से ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आप सही सही कर पाए। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। ठीक है, सेल जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को पता ही है, हमारा जो सेल है वो क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। आपको पूछा जा रहा है अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल कौन सा यहाँ पे मसल्स टिश्यू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो स्केलेटल मसल है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्केलेटल मसल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए, यानी ये वॉलेंट्री मसल्स टाइप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करना, यानी ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो ऐसा भी होता रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेमोग्लोबिन है वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, वो बाइंड करके क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से पूरे बॉडी टिश्यू में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which part of the brain is responsible for coordinating muscles movement and maintaining balance? आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो मसल्स मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। आपको पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन जो होता है ये इसका फंक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है? तो इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बाइल प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे होते हैं, लेकिन जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है ये काम होता है पेनक्रियास का। ठीक है, लीवर का नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब पूछा है लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जब डाइजेशन होता है फूड, डाइजेस्टेड फूड में से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेमर। ठीक है, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा कि फेमर जो है जांग की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द शोल्डर ज्वाइंट। जो शोल्डर ज्वाइंट है वो किस टाइप का ज्वाइंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा जा रहा है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास टू लोअर ब्लड
ग्लूकोज लेवल। आपको पूछा जा रहा है कौन सा हार्मोन है जो प्रोड्यूस किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। ठीक है, वो क्या है, इंसुलिन हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा, और ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको लो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूट्रिशन, गैसेस और वेस्ट को उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो न्यूट्रिशन को भी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, गैसेस को भी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, और साथ में जो वेस्ट होता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।